हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में डिस्कशन की थी और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल, ये दोनों ही सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरिड सॉइल के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो मैप के थ्रू आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल बेटा, अगर मैं आपको नॉलेज दूं तो एलुवियल सॉइल दो तरह के होते हैं। एक होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल और एक होता है न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल जो होता है उसे हम खादर कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन कर लीजिएगा और मैं नोट्स के थ्रू भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओल्ड एलुवियल सॉइल जो होता है उसे बांगर और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर कहते हैं। और बांगर में हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर पाए जाते हैं और कंपैरेटिवली लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकर खादर में पाए जाते हैं। बांगर जो है वो लेस फर्टाइल होता है और कंपैरेटिवली खादर ज़्यादा फर्टाइल होता है। और इसमें फाइन पार्टिकल्स जो हैं कम होते हैं बांगर में और फाइन पार्टिकल्स खादर में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एलुवियल सॉइल के जो पार्ट होते हैं वो। ठीक है, और एलुवियल सॉइल के बारे में अगर अब हम पढ़ें कि एलुवियल सॉइल क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो एलुवियल सॉइल जो है वो उसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसके कंटेंट पाए जाते हैं तो आप लोग लिखेंगे कि इसमें पोटेस, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम के कंटेंट पाए जाते हैं। और ये आइडियल है फॉर शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स। आइडियल मीन्स यहाँ पे ये सब चीज़ें उगाई जाती हैं और ये हाईली फर्टाइल है ये सॉइल। और जो रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये सॉइल पाए जाते हैं वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड और थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल के बारे में हो गया। अगर मैं इनके जो कहाँ कहाँ ये सॉइल स्प्रेड है ये बताऊं तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं, एज वेल एज ये राजस्थान और आपके जो गुजरात पार्ट है उधर भी ये सॉइल जो है एक्सटेंडेड है। ठीक है, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है बच्चों ब्लैक सॉइल। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रीगर सॉइल। तो आप लोग उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्लैक सॉइल को कहते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे कॉटन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है और ये क्लेई मटेरियल से बना होता है जिसमें गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है? तो ये रेड कब दिखता है ये सॉइल? जब आयरन जो होती है, आयरन के जो क्रिस्टलिन्स होते हैं, है ना, और मेटामॉर्फिक रॉक्स का डिफ्यूजन हो जाता है। और ये येलो कब दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो ये आपका येलो सॉइल हो गया। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट सॉइल। तो बच्चों जो लेटेराइट सॉइल है आपका उसमें ह्यूमस के कंटेंट जो है बहुत लो होते हैं। और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, राइट, तो यू हैव टू अप्लाई एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये आपका लेटेराइट सॉइल हो गया। लेटेराइट सॉइल जो है मोस्टली आपके सदर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा। फिर थोड़ा ईस्ट पार्ट में जाएंगे तो असम है, आंध्र प्रदेश है, और सदर्न पार्ट का केरला पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पे लेटेराइट सॉइल बहुत पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट जिस सॉइल के बारे में हम करेंगे वो है आपका एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है आप लोगों का ये कभी कभी रेड और कभी कभी ब्राउन कलर में भी पाया जाता है, जिसका टेक्सचर सैंडी और नेचर सलाइन होता है। और कॉमन सॉल्ट जो है इससे ऑब्टेन किया जाता है बाय इवापोरेटिंग द वाटर। ये आपको पता ही होगा सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल। ये लोमी और सिल्टी होता है वैली साइड्स में। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये सॉइल कैसा होता है, और ये वेरी करता है, मतलब कैसा एनवायरनमेंट है माउंटेन का जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के सॉइल पाए जाते हैं इसके। तो ये हो गया बेटा आप लोगों के एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, और मतलब जितने भी आपके सॉइल थे वो हमने डिस्कशन कर लिया है सॉइल के ऊपर। और मैप के थ्रू भी आप लोग जो हैं अपने एनसीईआरटी बुक से या
गाइड से या ऑल इन वन से इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सा सॉइल किधर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बेटा हमने सॉइल के बारे में पढ़ लिया सारा, और नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब जो टॉप का पार्ट होता है सॉइल का वो एरोड हो जाए, एरोड मीन्स रिमूव हो जाए ड्यू टू सम रीजंस मीन्स नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और मैन मेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नेचुरल फैक्टर्स जैसे विंड, ग्लेशियर या वाटर के कारण अगर रिमूवल हो जाए टॉप फर्टाइल सॉइल का तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है। और मैन मेड फैक्टर्स जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, इन सब मैन मेड काम करने की वजह से भी जो है आपके सॉइल इरोड हो जाती है, ठीक है। उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट है हम कैसे सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कॉन्टर प्लगिंग हो गया, टेरेस कल्टीवेशन हो गया, शेल्टर बेल्ट्स हो गए। शेल्टर बेल्ट्स भी अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे, ठीक है। कॉन्टर प्लगिंग और टेरेस कल्टीवेशंस जो हैं ये तरीके हैं कल्टीवेशन के जिससे हम सॉइल को एरोड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा आपको, शीट एरोजन। शीट एरोजन क्या होता है? जब टॉप सॉइल वॉश्ड हो जाए हैवी फ्लो ऑफ वाटर की वजह से, तो उसे हम शीट एरोजन कहते हैं। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? जब हम ट्रीज को प्लांट करते हैं शेल्टर बनाने के लिए ताकि विंड जो है विंड की फोर्स को हम रोक सकें, तो वो शेल्टर बेल्ट होता है, ठीक है बच्चों। और फिर से मैं बता देती हूँ या आपके लिए ये रीड कर देती हूँ। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड, यानी विंड के फोर्स को ब्रेक करने के लिए ट्रीज को प्लांट किया जाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका विंड एरोजन। सिंपल नेम से ही पता चल रहा है कि जब टॉप फर्टाइल सॉइल जो है एरोड हो जाए या ब्लो ऑफ हो जाए ड्यू टू विंड, तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड एरोजन, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो हमने जो है इस चैप्टर से सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। मोर ओवर इससे कुछ डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के ऊपर डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोटिक, अबायोटिक के ऊपर डिफरेंस आ जाता है, जो हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ लिया है। और बांगर और खादर, ये 3 डिफरेंसेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इस चैप्टर से, तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कल लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का लगेगा जिसमें हम उस सभी चीज़ों को वो कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड वेरी सून वी विल स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी पार्ट। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं 15 डेज में ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूंगी, डेफिनेटली कर दूंगी, बट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेटा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी अपने डाउट्स नहीं पूछ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसको मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिए कहाँ डाउट है, मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है, नोट्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ लिखिए ताकि मैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करूँ, ठीक है। और फिर मैं आप लोग को कल लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।